परमेश्वर, सृष्टि, मनुष्य, पाप, मृत्यु व मोक्ष से संबंधित जवाब। मनुष्य मात्र की सदियों से चली आ रही प्रार्थना। अस्तोमा सद्गम तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। बृहदरण्य का उपनिषद 1:3-28। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर व मृत्यु से अमर जीवन की ओर मुझे ले चल। यीशु मसीह इस प्रार्थना के उत्तर में हमारे लिए अवतार हुए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी पद्य 6। इस छोटी पुस्तक में मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में ईश्वर से संबंधित सत्य को समझाने की कोशिश की है और यह दिखाने का भी प्रयास किया है कि हम कैसे पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं तथा आत्मा का मोक्ष, उद्धार एवं परमेश्वर के साथ अनंत जीवन। कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ तथा कौन है इस सृष्टि के पीछे। अनेक प्रश्न हैं जिन्हें हम प्रार्थना के साथ समझ सकते हैं। यदि आप अपने जीवन के प्रति गंभीर हैं अथवा सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो आपके लिए लाभकारी हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 अध्याय और उसकी पद्य 7। पहले हम ब्रह्मांड को देखेंगे। हम एक नजर इन करोड़ों भीमकाय सितारों पर डालें जो कि हमारी इस पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना आकार में बड़े हैं। ये सारे तारागण रोशनी, ऊर्जा व आग उगल रहे हैं। ये सब अपने अपने निर्धारित रास्ते व गति के नियम में चल रहे हैं और एक दूसरे से टकराते भी नहीं हैं। ये देखने से हमारे ध्यान में एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता आ जाता है। कण कण में ईश्वर की छाप है। इस महान ब्रह्मांड की कुछ प्रमुख बातों पर हम नजर करें और खुद निर्णय करें। क्या वो जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है वे अज्ञानी नहीं हैं? और क्या मनुष्य ईश्वर की रचना अपने हाथों से कर सकता है? गैलेक्सी को देखेंगे। रात को यदि हम आकाश की तरफ आंख लगाए तो हमें हजारों तारे नजर आते हैं। ये सब तारे हमारी अपनी गैलेक्सी के हैं जिसका नाम है मिल्की वे। गैलेक्सी का मतलब है अनगिनत तारों का बड़ा झुंड जो एक बादल के टुकड़े की तरह समझा जा सकता है। हमारा अपना सूर्य एक नक्षत्र है। इस जैसे हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में करीब 20,000 करोड़ सितारे हैं। नई तकनीकी से बनाए गए आज के टेलीस्कोप आँख की देखने की क्षमता 1,000,000 गुना बढ़ा देते हैं। अपने ब्रह्मांड की नाप करने के लिए हमें एक बड़े स्केल की जरूरत है और इसे हम लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। लाइट अथवा प्रकाश की किरण एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एस्ट्रोनॉमर, नक्षत्र वैज्ञानिक दूरी नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश की किरण चांद से धरती तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लेती है। ये दूरी 354,000 किलोमीटर है। सूर्य से धरती तक पहुंचने के लिए प्रकाश की किरण 5.3 मिनट लेती है। लाइट ईयर का एस्ट्रोनॉमी में बहुत इस्तेमाल होता है जिसका मतलब यह है कि 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी से प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करता है। दूरी देखें तो यह 9,600,000 किलोमीटर या 96,000 करोड़ किलोमीटर होगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक का नक्षत्र है अल्फा सेंटूरी। इसकी दूरी 4.3 लाइट ईयर है। वैज्ञानिकों को अनुमान है कि हमारी अपनी एक गैलेक्सी में 200,000,000 या 20,000 करोड़ नक्षत्र है। बहुत से हमारे सूर्य के प्रकार के या उससे बड़े या छोटे हैं। हमारी एक अपनी गैलेक्सी की लंबाई 1,00,000 लाइट ईयर है जिसका मतलब है कि अगर हम 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार से चलेंगे तो हमें मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 1,00,000 साल लगेंगे और सबसे नजदीक की दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में पहुंचने में 3,000,000 साल लगेंगे। याद रखें कि मिल्की वे जैसी करोड़ों अरबों गैलेक्सियां हैं जो 20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की रफ्तार से चल रही हैं पर आपस में नहीं टकराती हैं। देखने में आने वाली कम से कम 10,000,000 गैलेक्सियां हैं। ब्रह्मांड का कहीं अंत नजर नहीं आता है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के आकार को समझने के लिए हम एक तुलना करें और सूर्य को एक सुई की नोक बराबर समझें तो हमारा सोलार सिस्टम यानी पृथ्वी, शनि, बृहस्पति इत्यादि जो हमारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं एक बड़े कमरे के आकार में आ जाएंगे और सबसे नजदीक का नक्षत्र अल्फा सेंटूरी हमसे 40 किलोमीटर दूर रहेगा
और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की लंबाई 960,000 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 96,000 किलोमीटर होगी और इसके अंदर 20,000 करोड़ सुई की नोक के समान चमकते हुए सितारे होंगे। सूर्य और दूसरे नक्षत्र पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण हवा और ओजोन गैस की ऊपरी परत हमें आराम से जीने देती है और सूर्य की किरणों के साथ आने वाली खतरनाक किरणों को रोक देती है। सूर्य की सतह का तापमान 5,600 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके अंदर केंद्र का तापमान 15,000,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की अग्नि ज्वाला 1,00,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ सकती है। यदि सूर्य को अंदर से खोखला कर दें तो उसके अंदर 10 लाख पृथ्वी समा सकती है और एंटेरेस नाम के नक्षत्र के अंदर हमारे 30,000,000 सूर्य समा सकते हैं। रीगल नाम का एक दूसरा नक्षत्र हमारे सूर्य से 15,000 गुना अधिक चमकदार या रोशन है। इन सब का कौन जिम्मेदार है? किसी भी समझदार इंसान के लिए यह संभव नहीं है कि वह नक्षत्रों से भरे आकाश को देखें और उसके दिलो दिमाग में सृष्टि और अनंत जीवन के विचार न आए। सृष्टि के प्रारंभ व उसके अंत संबंधित छिपी बातें हमारे जीवन से जुड़ी रहती हैं। सारे ब्रह्मांड के नक्षत्र एक गति से और अपनी दिशा के अनुसार सही मार्ग में चल रहे हैं। वो अपने रास्ते में एक सेकंड भी नहीं खोते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर नक्षत्र को उसके नाम से जानता है और उनकी संख्या भी जानता है। भजन संहिता 147 अध्याय और उसकी पद्य 4 इस परमेश्वर को कितना महान व सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता होना पड़ेगा जिसने एक असीमित ब्रह्मांड की सृष्टि की है। आप क्या समझते हैं इन तारागणों के विषय में? क्या आप विश्वास करते हैं कि इन्हें परमेश्वर ने बनाया है? परमेश्वर के बारे में बाइबल बताती है कि परमेश्वर सनातन है, जिसका न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। अनगिनत समय काल से परमेश्वर का अस्तित्व बना हुआ है। ये ही सृष्टिकर्ता है। सृष्टि के पूर्व सृष्टिकर्ता के रूप में वो जीवित है। सृष्टि की यह असीमित रचना मनुष्यों को याद दिलाती है कि परमेश्वर की महानता को समय या सीमा में बांध सकना नामुमकिन है, वह असत्य है। बाइबल का सबसे पहला पद बताता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी व उस पर की जीवित वस्तुओं की रचना के बारे में बाइबल में साफ साफ बताया गया है। आश्चर्यचकित कर देने वाले विशाल ब्रह्मांड तथा इस जीवन का चमत्कार व मृत्यु के बाद के रहस्य के बारे में प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी प्रश्न पूछता ही है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, कुछ लोग इस परमेश्वर को स्वयं व्यक्तिगत रूप में जान गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें समझाकर व साबित करके दिखाओ तब हम विश्वास करेंगे। मनुष्य जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, क्या वो परमेश्वर को बना सकता है? इस तरह तो हम अपने बनाने वाले से भी बड़े कहलाएंगे। परमेश्वर तो जीवन का स्रोत है। सोचिए, यदि एक मनुष्य किसी ऐसी वस्तु की रचना करता है जिसमें जीवन नहीं है, तो क्या हम उस वस्तु को परमेश्वर कह सकते हैं? परमेश्वर में सारे गुण सर्वसिद्ध हैं। मनुष्य के जो अच्छे चरित्र व गुण हैं, पर पाप के कारण 100% सिद्ध नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर में संपूर्ण वर्तमान हैं। उदाहरण के तौर पर पवित्रता से परमेश्वर पूरी तरह पवित्र है, प्रेम से परमेश्वर का प्रेम अतुल्य है, न्याय से सच्चा है, धार्मिकता से संपूर्ण पवित्र है। यह सब कुछ परमेश्वर में 100% पाया जाता है, परंतु मनुष्य में यह सब कुछ अधूरा है। परमेश्वर ने अपने आप को दुनिया की सृष्टि के समय से अपने कर्मों के द्वारा प्रकट किया है। रोमियो 1 अध्याय और उसकी पद्य 19 से 20 ईश्वर ने बाइबल के द्वारा भी अपने आप को जगत में प्रकट किया है, जिससे हमारे दिल व मन में उस पर भरोसा होता है व शांति मिलती है। अगर बाइबल को रोज सावधानी पूर्वक ध्यान से पढ़े, जिस तरह हम अपनी मनपसंद किताबें पढ़ते हैं या रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर को उतनी ही अच्छी तरह से जान पाएंगे जितना परिवार के एक सदस्य को जानते हैं। जिस तरह हीरे के कई पहलू या कोण नजर आते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी अनगिनत परिस्थितियों में और वस्तुओं में अपने आप को हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर का चरित्र। परमेश्वर आत्मा है। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, परंतु फिर भी उसमें एक शक्ति होती है। आत्मा की सामर्थ्य व महत्व को मनुष्य के सीमित दिमाग के समझना असंभव है। हम अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं
और ये उस तरह है जिस तरह एक कप में पानी भरकर किसी को विशाल समुद्र के बारे में समझाया जाए। आत्मा का न कोई रूप होता है, न कोई आकार होता है। वह न शरीर की तरह सीमित या नष्ट की आ सकती है। हम अपनी शारीरिक आँखों से तो संसारिक वस्तुएं देखते हैं, पर उससे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी पद्य 24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के ऊपर कोई सीमा या बंधन नहीं है। वह इसलिए हर जगह एक साथ मौजूद रह सकता है, सब कुछ सुन सकता है, वह सब जानता है, सर्वशक्तिमान है। हम तो सीमा के अंदर रहने वाले हैं, इसलिए हमें परमेश्वर को सीमा में बंधा हुआ नहीं मानना चाहिए। जैसे अगर हम किसी भाषा के 2 अक्षर सीख जाते हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि हम उस भाषा के गुरु या शिक्षक बन गए। परमेश्वर तो आत्मा है। हम परमेश्वर की बुद्धि, पवित्रता, न्याय, समझ व सच्चाई को जानते हैं, और जब दिल व मन से यह स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर असीमित, सनातन व कभी न बदलने वाला है, तब हम परमेश्वर को सीमित समझने की गलती नहीं करते हैं। 2 परमेश्वर का व्यक्तित्व पूरी बाइबल में ऐसा बताया गया है कि परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर रचना करता है इत्यादि। एक मनुष्य के व्यक्तित्व में जो विशेषताएं हैं वह ही परमेश्वर में ही हैं। एक मनुष्य के व्यक्तित्व में सोचना, भावुक होना, इच्छा रखना व अन्य व्यक्तिगत गुण हैं, वैसे ही परमेश्वर जो किसी शरीर में बंधा हुआ नहीं है, फिर भी वह एक मनुष्य की तरह सोचता है, समझता है, प्रेम करता है, सहानुभूति दिखाता है, माफ करता है। 3 परमेश्वर पवित्र, न्यायी व प्रेम है। वह पूर्णतः धर्मी है, इसलिए पवित्र है। इसलिए पापी मनुष्य व पापमय जीवन वह कबूल नहीं कर सकता। बाइबल बताती है कि हमारे अपराधों के कारण हम परमेश्वर से दूर हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता के द्वारा ही हम परमेश्वर से संबंध दोबारा स्थापित कर सकते हैं। परमेश्वर प्रेम है, इसका यह मतलब नहीं कि वह अपने प्रेम के कारण किसी भी मनुष्य को उसके पापों की सजा नहीं देगा। परमेश्वर की पवित्रता के स्तर से गिरने के कारण मनुष्य को पाप की सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण अपनी अपार दया दिखाकर संसार के सारे पापों और पापियों की सजा अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दी। उसके ऊपर विश्वास करने वाले को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। यह परमेश्वर का न्याय है। हमारे पाप चाहे जितने भी घृणित क्यों न हो, फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर दया व प्रेम दिखाता है। परमेश्वर का प्यार इस ब्रह्मांड की तरह है जिसकी सीमा कोई नहीं जानता। एक साधारण मनुष्य का दिमाग यह जानने में असमर्थ रहता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, रेडियो में आवाज कैसे आती है, हवाई जहाज कैसे उड़ता है। एक छोटा सा बीज बो देने पर वह बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है, और फिर भी यह सब सच है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर तो सनातन है। हमारा सीमित दिमाग उसे पूरी तरह नहीं समझ सकता। हमें विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को स्वीकार करना होगा। विश्वास की परिभाषा है बिना देखे या बिना समझे अगर हम सत्य को स्वीकार करते हैं, यही सच्चा विश्वास होता है। हम परमेश्वर को समझने के बजाय उस पर विश्वास करें, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है। वह हमारा पिता है। वह चाहता है कि हम उससे व्यक्तिगत संबंध रखें। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर असीमित व महान है कि आपका छोटा सा दिमाग उसके बारे में थोड़ा ही जानता है परंतु पूरी तरह से समझ नहीं पाता? क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ आपके सामने प्रकट किया वह सब आपके मोक्ष प्राप्त करने के लिए काफी है?